जैन धर्म दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मंगलाचरण सीरीज के अभी तक हमने 2 पाठ पढ़े हैं। पाठ 2 में हमने 3 ग्रंथों की 3 मंगलाचरणों को समझा था। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा विरचित रत्न करंड श्रावकाचार ग्रंथ और आचार्य अमृतचंद जी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। इन 3 ग्रंथों के मंगलाचरण श्लोकों का हमने उच्चारण, शब्दार्थ, अन्वय और अन्वयार्थ सीखा। आशा है आपको अब पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी और इनका अर्थ भी आपको बड़ी ही सुगमता से समझ में आ रहा होगा और आप इन मंगलाचरणों को कंठस्थ भी कर रहे होंगे। चलिए मंगलाचरण सीरीज का पाठ 3 हम प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व हम चलते हैं अपने बाल प्रतिभा पेज की ओर। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब आप लोगों ने अपने बच्चों को इन मंगलाचरणों को कंठस्थ कराना प्रारंभ कर दिया है। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरे पास आ रही हैं। मेरे पास एक क्लिप आई है ललितपुर से योशिता जैन की, जो कि 5 वर्ष की हैं और जो कि पंडित आलोक दीपाली जैन की पुत्री हैं। उन्होंने मंगलाचरण सीरीज के मंगलाचरणों को कंठस्थ करना प्रारंभ कर दिया है। अभी उन्होंने मुझे अपनी भक्तांबर स्तोत्र पाठ की क्लिप भेजी है। आइए उनका स्तोत्र पाठ सुनते हैं। शीघ्र ही हम उनके मुख से मंगलाचरण सीरीज के मंगलाचरणों को भी सुनेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आव्या जैन, जो कि मेरी पुत्री हैं, उन्होंने मंगलाचरण सीरीज के पाठ 2 के तीनों श्लोक कंठस्थ किए हैं। आइए उनके द्वारा उन श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं। मदार्थ जय जिनेंद्र। चलिए आपने सुना उन्होंने कितना सुंदर इन 3 श्लोकों का उच्चारण किया। आप भी अपने बच्चों की इसी प्रकार से इन मंगलाचरण श्लोकों की क्लिप बना करके भेजिए। हम इस बाल प्रतिभा पेज में उनकी क्लिप यहाँ पर चलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज मंगलाचरण सीरीज का पार्ट 3 प्रारंभ करते हैं। पार्ट 3 में हम पुनः आज 3 ग्रंथों के 3 मंगलाचरण सीखेंगे। पहला ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, जिसके रचयिता हैं आचार्य नेमिचंद जी। दूसरा ग्रंथ है इष्टोपदेश, जिसके रचयिता आचार्य हैं आचार्य पूज्यपाद। और तीसरा ग्रंथ समाधि तंत्र, जिसके रचयिता भी आचार्य पूज्यपाद जी हैं। चलिए क्रम से एक एक ग्रंथ के मंगलाचरणों को हम देखते हैं। मंगलाचरण सीरीज का आज हम 7वां मंगलाचरण द्रव्य संग्रह ग्रंथ से पढ़ते हैं। चलिए उच्चारण करते हैं। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम
वंदे तं सर्वदा शिरसा। एक बार पुनः। जीवमजीवमदव्वं जीर्णवरवसहेण जीर्णने देठं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तं सर्वदा शिरसा। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। जीवमजीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्य का, जिणवर वसहेण जेण, जिन जिनवर वृषभ देव ने प्रणिदिठम वर्णन किया है। देविंद विंद वंदम, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय, वंदे नमस्कार करता हूँ मैं, तम उन वृषभ तीर्थंकर देव को, सर्वदा सर्वदा हमेशा, सिरसा सिर झुकाकर। आइए इस गाथा का अन्वय देखते हैं। जेण जिणवर वशहेण जीवमजीवम दव्वम निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम तम सर्वदा सिरसा वंदे। चलिए अब इस अन्वय के हिसाब से अन्वयार्थ देखें। जिन जिनवर वृषभ देव ने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय उन वृषभ तीर्थंकर देव को मैं हमेशा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। आइए मंगलाचरण सीरीज का अगला मंगलाचरण 8वां मंगलाचरण इष्टोपदेश ग्रंथ से देखते हैं। आइए इसका उच्चारण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक बार पुनः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आइए इसका शब्दार्थ देखें अब। यस्य जिनके, स्वयं स्वभावाप्ति स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अभावे अभाव होने पर, कृष्ण कर्मणा संपूर्ण कर्मों के, तस्मै संज्ञान रूपाय उस सम्यक ज्ञान रूप, नमोस्तु नमस्कार हो परमात्मने परमात्मा को। आइए इस श्लोक का अब अन्वय देखें। यस्य कृष्ण कर्मणा अभावे स्वयं स्वभावाप्ति तस्मै संज्ञान रूपाय परमात्मने नमोस्तु। चलिए इसका अन्वयार्थ देखते हैं। जिनके संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर स्वयं ही निश्चल चैतन्य रूप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। चलिए पार्ट 3 का अगला मंगलाचरण 9वां समाधि तंत्र ग्रंथ से है, आचार्य पूज्यपाद द्वारा विरचित श्लोक है ये। देखिए उच्चारण देखिए इसका। एनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव च अपरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। एक बार पुनः। एनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव च अपरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चलिए अब इसका शब्दार्थ देखें। एनात्मा बुद्ध्यतात्मैव, जिसने आत्मा को आत्मा ही जाना है, परत्वेनैव चापरम, पर को पर रूप ही जाना है, ऐसे अक्षयानंत बोधाय, अक्षय और अनंत ज्ञान वाले, तस्मै सिद्धात्मने नमः, उन सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार हो। आइए इसका
अन्वय देखें। एन आत्मा आत्मा एव अबुध्यत च अपरम परत्वेन एव अबुध्यत तस्मै अक्षयानंत बोधाय सिद्धात्मने नमः। अन्वयार्थ देखें। जिसके द्वारा आत्मा को आत्मा ही जाना गया है और पर को पर रूप ही जाना गया है, ऐसे उन अविनश्वर व अनंत ज्ञान वाले सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार हो। इस प्रकार आज हमने 3 ग्रंथों के 3 मंगलाचरणों को समझा। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप इनको कंठस्थ करें, बच्चों को कंठस्थ कराएं और इसे इस ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आप सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि कुछ आपको पूछना है या कुछ कहना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए, अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।